बनाते वक्त ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि माशाल्लाह ओवर 150 लोग होता है, थोड़ा सा टेंशन भी होती है, प्रेशर भी होता है ना। भिंडी ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अल्लाह पाक नहीं अभी वॉश करके रखा है पुदीना की ना, जल्दी से सब्ज़ वाली चटनी बना लेते हैं। अभी यहाँ गार्निश के लिए हरी मिर्चें और हरी धनिया की भी कटिंग करके मैंने जिप लाग में गोश्त की बारी गोश्त को अच्छे से वॉश करके ना अभी कुकर में डाल के ना से जाके ना भाभी फौजिया से ना जूड़ा करवा के आ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग हो ना, अगर बाल ऊपर हो ना तो फिर ना वो। चलो ठीक है, अल्लाह दी सुपुर्द ध्यान दे नाल जाए। आयतल कुर्सी पढ़ लियो इंशाल्लाह। माशाल्लाह शहजादा एकदम से रेडी, सलाम बोल। शहजादी एकदम से रेडी हो गई थी। देखो इसने पायने पहनी। आज मैंने लाइफ में आज सेकंड बार साड़ी पहनी है। माशाल्लाह से साड़ी एकदम मेरे पे इतनी ज्यादा जची है ना। आप लोग कहते हो कि अपने मुंह से अपनी तारीफ, खुद ही मियां मिठू। फोटोशूट टाइम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल ते आने वाले सब नए फ्रेंड तो छोटी जी रिक्वेस्ट होंगी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं एकदम किचन च आ गई सी, कुकिंग स्टार्ट करती है पार्टी वास्ते। व्लॉग बिल्कुल मिस ना करियो, एंड तक देखियो, प्रॉमिस यू गाइज विल एंजॉय। खाना बनाते वक्त ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि माशाल्लाह ओवर 150 लोगों ने आना है पार्टी में, तो बस होता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्टली हो, मिर्चें ना ज़्यादा हो, नमक ना ज़्यादा हो, हर चीज़ बस जैसे परफेक्टली बन जाए ना वैसा होता है। थोड़ा सा टेंशन भी होती है, प्रेशर भी होता है बस ना। अभी यहाँ पे जी फ्रेंड्स एकदम से मैंने मसाला अच्छे से रेडी कर लिया है, भून भी लिया है। और अभी जी यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी जो फ्राई की हुई भिंडीज़ हैं। भिंडियाँ जो है ना अम्मी ने मुझे ऑलरेडी फ्राई कर दी थी। अभी जल्दी से ना भिंडी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि मज़ेदार से सारे खाने बन जाएं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से तो मैं पूरी 100 कहती हूँ, 100% कोशिश करती हूँ कि दिल लगा के मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाऊँ ताकि अच्छा सा खाना रेडी हो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स भिंडीज़ एकदम से रेडी हो गई हैं और देखने में बहुत यमी लग रही हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। कढ़ाई को अच्छे से वॉश करने के बाद अभी जी फ्रेंड्स मैंने प्याज की कटिंग करके उसको शैलो फ्राई भी कर लिया और जी बनाने लगे हैं यहाँ पे जी माश की दाल। और यहाँ पे जी टमाटर और हरी मिर्चें भी मैंने ब्लेंडर में ऐड कर ली हैं और कुछ टमाटर थे मेरे पास, मैंने वो भी चीज़ें वॉश करके ना पास में रख ली हैं, तो फिर ईजी होता है ना कुकिंग करने में, बार बार ना बैक एंड फोर्थ नहीं भागना पड़ता ना। मेन चीज़ तो अभी बनानी है बकरे का गोश्त। इसके लिए जी फ्रेंड्स मैं अम्मी का वेट कर रही हूँ। अम्मी आ जाएंगी फिर एक बार अच्छे से मुझे वॉश करके देंगी। ये अम्मी और मैं हम दोनों फिर मिलके बनाएंगे क्योंकि मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती। तो फिर जब अम्मी आ जाएगी ना, मैं और अम्मी मिलके ना इंशाल्लाह ताला ना गोश्त बनाएंगे। अम्मी गई हुई है बाहर, 2-3-4 काम थे, तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी आप पहले वो काम कर ले, तब तक मैं ना दाल और भिंडियों का सालन रेडी कर लूँगी और फिर जब तक इंशाल्लाह ताला आप वापस आएंगे ना तो फिर हम मिलके ना गोश्त बनाएंगे। अम्मी लोग भी आ गए। फिर जितनी देर तक मसाला रेडी होगा तो मैंने सोचा धनिया भी वॉश करके रखा है पुदीना की ना, जल्दी से सब्ज़ वाली चटनी बना लेते। अभी यहाँ पे जी मैंने प्याज और टमाटर की कटिंग करके ब्लेंडर में ऐड कर लिया और जल्दी से धनिया ऐड करते हैं और चटनी बना लेते हैं। फ्रेंड मसाला एकदम से अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने दाल को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया। अभी जो इसको ना जल्दी से ना रख देते हैं थोड़ी देर के लिए स्टीम पे, ताकि अच्छे से ना नमक मिर्च दाल के अंदर तक चले जाए। सब्ज़ चटनी भी एकदम से रेडी हो गई थी। अभी जल्दी से इसको कवर करके फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रेंड्स गार्निश के लिए हरी मिर्चें और हरी धनिया की भी कटिंग करके मैंने जिप लाग में डाल लिया, बाद में फिर भूलना जो मैंने कहा हम साथ साथ ही ना जल्दी सारे काम करके रख लेते हैं। फ्रेंड्स साथ में हम लोगों ने रखनी है ग्रीन टी, तो उसके लिए जी पिस्ता था, मैंने कहा अभी इसको निकाल के ना साथ में रख लेते हैं। अभी जल्दी से ये निकाले थे, कटिंग शटिंग सारी डन कर ली उधर से। अभी सिर्फ गोश्त लेफ्ट ओवर रहेगा, इसके बाद हम लोग बनाएंगे जी गोश्त। फ्रेंड्स अभी आ चुकी है जी गोश्त की बारी। गोश्त को अच्छे से वॉश करके ना अभी कुकर में डाल के ना उसके बाद सारे मसाले ऐड किए हैं। टमाटर मैंने ऊपर इसलिए ऐसे रखे ताकि फिर छिड़का उतारना इजीली होगा। तो अभी बस जल्दी से ना मीट फूड रेडी करके ना फिर आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स मैंने कहा जब तक गोश्त नहीं गलना, इधर से सारा एकदम से ना क्लीन अप कर दिया। बच्चों ने बड़ा ही खलारा डाला हुआ था। जो भी चीज़ें कल लेके जानी है हाल में सारी की सारी चीज़ें पास कर ली, क्योंकि फिर याद भूल जाता है। डिशेस वगैरह, पानी और जिस पे हमने डेकोरेशन करनी है, ये स्टैंड है, वो कुछ चीज़ें इधर आई दी देखिए, इसमें हमने रखनी है चाय। और ये 2 पार्ट अभी और आएंगे, इसमें सारा ना डेकोरेशन का सामान है, कुछ अभी आना है।
फातिमा लेके आएगी, और वो भी है ना डिशेज़ हैं जिनमें खाना गर्म करके रखना है, सारा इधर पास पास में रखा है। ये बॉक्सेस भी इसीलिए इधर ही रखे हैं ताकि जो भी सामान हो इनमें डालते जाएं और साथ में ना इधर पास में करते जाएं ना, फिर भूलता नहीं है ना। फिर जल्दी जल्दी में अक्सर चीज़ें ना पीछे रह जाती हैं और आने जाने में फिर टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। सबसे नीचे पड़ा है, उसको ना बोतल में डाल के रख लें। फ्रेंड्स जो गोश्त है ना हमने 3 पोर्शन में रेडी किया। एक जो गल गया तो उसको गुला के ना कुकर में, तो अम्मी लेगी है गराज में उसको भूनने के लिए, और जो अगले वाला पोर्शन उसकी चीज़ें मैंने काट के यहाँ रख ली हैं, और ये भी ऑलमोस्ट मतलब नरम हो गया। अब इसको ना अच्छे से भूनेंगे। पहले ये ना टमाटरों के छिलके ऊपर से उतार लें, ये इतना बेस्ट तरीका है ना। जी अम्मी ठीक है, बस अभी जल्दी से ना सारे छिलके ना ऊपर से उठा लें, फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको भी बाहर ही ले जाएंगे। फ्रेंड्स अम्मी कहती थी गोश्त जो है ना बस अभी लास्ट वाला रह गया तो वो खुद ही उसको ना भून लेंगी। तो ना मैंने कहा मैं जल्दी से जाके ना भाभी फौजिया से ना जूड़ा करवा के आ जाती हूँ, क्योंकि आज गर्मी है तो ना फिर बाल ऊपर हो। वैसे भी ना इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो ना, अगर बाल ऊपर हो ना तो फिर ना वो बच्चों के साथ ना आराम से कंफर्टेबल भी फील होता है ना। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं, जाते जाते वही है ना 20 से 30 मिनट लगेंगे। अभी सुबह का तो नहीं टाइम, लेकिन आफ्टरनून शुरू हो गया इंशाल्लाह ताला। बस जल्दी जल्दी से करवा के ना फिर वापस आ जाएंगे, फिर रेडी होंगे। और मुझे लेके जा रहे हैं जी उमैस आज जल्दी आ गए थे काम से, तो मैंने कहा चलो अभी मैस, अब्बू भी घर में थे, वैसे तो आज सबने छुट्टी ली है, अब्दुल्ला भी सब घर में थे, तो अगर मैस ना भी आते ना तो फिर उनमें से कोई ना कोई मुझे लेके चले जाता। लेकिन हम मैस आ गए, बच्चों दोनों को मैं घर ही छोड़ के आई थी, इसलिए घर छोड़ के आई थी क्योंकि फिर जल्दी जल्दी ना इंशाल्लाह ताला डन कर दे, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर टाइम भी लग जाता है उनको गाड़ी में उठाना उतारना, फिर वहाँ पे जाके भी बच्चे तंग करेंगे। तो मैंने कहा आप लोग घर में ही बैठो, तो अम्मी के पास, अम्मी कहती इनको मेरे पास छोड़ दो, आप लोग जाओ जल्दी जल्दी। ब्रिज पे जैसे आते ना एकदम से ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पता नहीं ब्रिज के ऊपर ना ट्रैफिक इतनी स्लो हो जाती है, लाइन ही लग जाती है। मेरे जो दोस्त है ना वो भी कनाडा से आ रहे हैं अब्दुल्ला की ग्रेजुएशन के लिए, तो अभी उनके कॉलेज बस वही पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं भाभी के घर, अभी जल्दी से चलते हैं जी अंदर। दरवाजा ऑलरेडी खुल गया था, तो उन्होंने बच्चों ने देख लिया था मुझे विंडो से। अस्सलाम वालेकुम, बात स्ट्रेट की है, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। चूड़ा बना के ना फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेयर स्टाइल एकदम से डन हो चुका था, और यहाँ पे जो भाभी ने तो एकदम से कमाल कर दिया था यार, इतना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बना दिया था ना। थैंक यू सो मच भाभी। और लीजा को मैंने कहा था आप सबको दिखा दे एक बार मेरा हेयर स्टाइल। मैं ऐसे ना मुझे छोड़ के चले गए थे, कहते थे मेरा काम है मैं थोड़ा सा करके आ जाऊँ। अभी मुझे टेंशन है कि बच्चे ना रो रहे हों, बस जल्दी जल्दी आते आते ना सैंडविच ले गए ना, वो लेके आए, अभी जल्दी से ही खाते हैं। ये ऊपर से विंडो में देख लिया, अभी देखना उनके रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। अभी जी मैंने यहाँ पे अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए सारी मैंने बाहर निकाल के रख ली हैं, और बेस भी। फ्रेंड्स अभी बस मैंने आंखों का ना आधा मेकअप किया, तो हैदर के सोने का टाइम है, मैंने कहा पहले मैं इसको ना सुला लूँ, फिर उसके बाद ना बाकी का मेकअप कंप्लीट करेंगे। हैदर सो गया, इसका नया टाइम था, मैंने इसको सुला दिया। अभी जल्दी से बाकी का मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो कनाडा वाले मेहमान थे ना वो आ गए, अभी जल्दी से उनके मिल के आते हैं। मेहमानों से मिल लिया था, और अभी हम सब यहाँ पे बैठ के ना गपशप कर रहे थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे सारा सामान है ना गाड़ियों में रख लिया, तो अभी ना टाइम हो रहा है 4:30, तो ना अभी सब लोग अम्मी लोग निकल जाएंगे, अब्बू मैस, तो वो हाल में जाके ना तब तक डेकोरेशन कर लेंगे, सामान वगैरह लगाएंगे, फिर हम चले जाएंगे 5:30 पौने 6 बजे तक इंशाल्लाह ताला। अम्मी रेडी होगी, लेकिन कपड़े अम्मी वहाँ जाके पहनेंगी इंशाल्लाह ताला। इंज करके छाल मार के रुड़ेगा तो नहीं ताकि वो होवे, मैं कहा रुड़ेगा तो नहीं। अच्छा भैया कल्ला लग चला है गड्डी, चलो ठीक है, अल्लाह दी सुपुर्द ध्यान दे नाल जाए, आयतल कुर्सी पढ़ लियो इंशाल्लाह ताला। अभी फ्रेंड्स जल्दी से मैं निमरा को रेडी करने लगी थी। निमरा के लिए तो मैंने ना पाकिस्तान वाला सूट निकाला था, शरारा वगैरह, वो कह रही मैंने नहीं पहनना, तो फिर मैंने कहा चलो ये वाली फ्रॉक पहन लेते हैं। ये भी भाभी ने ना निमरा को गिफ्ट की थी, निमरा की चाची ने निमरा को गिफ्ट की थी एक्चुअली। शहजादी एकदम से रेडी हो गई थी, देखो इसने पायलें पहनी, आज मैंने इसको पायलें पहनाई हैं। और अभी जी वाइट कलर की शूज़ और टाइट, और साथ में ये वाली फ्रॉक, और ये मेरी भाभी गर्ल रेडी होगी एकदम से। अभी जी मेरे शहजादे की टर्न है, अभी जल्दी से मैं अपने शहजादे को रेडी करती हूँ। माशाल्लाह शहजादा एकदम से रेडी, सलाम बोल दो सबको। वालेकुम अस्सलाम। और अभी जल्दी से शहजादे को शूज़ पहना देते हैं।
और जी फ्रेंड यहाँ पे मैं भी एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जो आज मैंने डिसाइड किया था कि साड़ी पहनूंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे खुद ही अपनी तारीफ करिए अपने मुंह से खुद ही मियाँ मिट्टू। लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि साड़ी कैसी लगी थी। और यहाँ पे जी आप लोगों ने मेरा हेयर स्टाइल तो ऑलरेडी देखा है। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना सिर्फ 2 बार साड़ी लगाई है। एक बार पहले मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे लगाई थी और आज दूसरी बार लगाई है। तो बिल्कुल कंफर्टेबल सी है, लाइट सी है। यहाँ पे जी फोटो शूट चल रहा था क्योंकि हाल में जाके तो बिजी हो जाना था। तो मैंने उमैस को बोला यहीं पर 1-2 पिक्चर बना लेते हैं और अब्दुर्रहमान हमारी पिक्चर बना रहा था। फ्रेंड्स ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल के व्लॉग में पार्टी का व्लॉग, डेकोरेशन, केक कटिंग, गिफ्ट इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। और पार्ट 2 तो बिल्कुल नहीं मिस करिएगा। आप लोग प्रॉमिस इंजॉय करेंगे।